Here we are. We have started at 11 hours and 9 minutes. 10 minutes, sir. So how is everyone? Fine. Fine, sir, fine. How many Fine, sir. are aware that we have a YouTube channel in the name of Astro Vastu Paresh? How many have subscribed to our YouTube channel and watching our videos? Yes, sir, I know. I do. Who has not subscribed? Come on, subscribe our YouTube channel. You get a lot of information over there. Everyone come on video for 5 minutes. Let us see each other. Let us see each other so that we can start our session. सर आप लिंक में शेयर कर दीजिएगा प्लीज. Yes, just share on the chat box our YouTube channel. ठीक हो सर जी? कहाँ हैं आप? हेलो सर. कौन बोल रहा है? क्या नाम है सर? बताइए. कश्मीर सिंह. कश्मीर सिंह जी, कहाँ गए आप? अच्छा, आप 2 नंबर के पेज पे है. नमस्ते. अरे मस्त, बढ़िया, लाल कलर एकदम टकाटक. आपका मार्स आज एकदम हैवी है, एक्टिवेटेड है पूरा. जिनका ग्रीन कलर है उनका मर्क्यूरी एक्टिवेटेड है. पर्पल है वो स्पिरिचुअली मेडिटेटिव मोड में है. स्ट्राइप्स वाले केतु को एक्टिवेट कर रहे हैं. बढ़िया बढ़िया, गुड. येलो कलर जुपिटर, ब्लू कलर सैटर्न. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, good morning. So, do we start? Yes, sir. Yes, yes. So, welcome everyone. This is our new session. We have started now today, and it is a Loshu Grid Numerology workshop. This workshop is going to run for 2 days. ये workshop हमारा 2 दिन चलेगा. I am really sorry, ये हिंदी सेशन है हमारा. इंग्लिश सेशन इसके बाद चालू होने वाला है. So, दोस्तों नमस्ते, welcome. This is Paresh Gosar here. We are into इंटरनेशनल ट्रेनिंग. मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूं और काफी सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, ऐसे कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे हम ट्रेनिंग देते हैं. और वर्ल्ड ऑन वास्तु इसके हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है. इसमें हम मोबाइल और वेब बेस्ड हमारी ट्रेनिंग्स होती है और उस पर हम ये वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं. तो आप सबको भी हमारे लॉगिन आईडीज है ना, ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस सेशन के बाद, ताकि आप ये सेशन 2 दिन बाद वीडियो पे अपने मोबाइल्स पे देख सकेंगे. ओके, सो यू कैन रिपीट ऑल दिस वीडियोस अगेन एंड अगेन ऑन आवर मोबाइल ई ऐप. उसकी लिंक्स आपको दी जाएंगी, उसके लॉगिन डिटेल्स आपको दिए जाएंगे जो सिर्फ आप और आपके लिए है. ओके, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा भरा है, उसको याद से फिर से दोबारा एक बार देख लेना. बिकॉज ये जो आप कोर्स हमारे से जो भी करते हैं, ये कोर्स सिर्फ आप और आपके लिए ही होता है. ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं इसकी डिटेल्स, है ना. दिस इज प्योरली बेस्ड फॉर हु हैज रजिस्टर्ड एंड पेड देयर हार्ड अर्न्ड मनी टू अस. सो प्लीज ध्यान रखिए इस बात को. तो जो भी चीजें आपके साथ शेयर होंगी, ऑफ कोर्स आप एज अ कंसल्टेंट, है ना, यू चार्ज पीपल एंड यू टेक मनी, but you are not teaching basically. And if you want to teach, you can of course concern us and you can start teaching once you have understood the subject thoroughly. Okay, so with practice you can do. You know, one of our students have already started teaching in other fields like KP astrology and they are becoming brand ambassadors. तो नमस्ते दोस्तों, और अब हम शुरू करते हैं हमारा लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप. ठीक है दोस्तों, चैट बॉक्स में क्या है एक बार मुझे देख लेने दीजिए. ओके, चैट बॉक्स में हमने यहाँ पे अभी लिंक शेयर कर दिया हमारा यूट्यूब चैनल का. तो जरूर से सब लोग सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस देखिए, लाइक करिए. उसमें इंफॉर्मेटिव है ना, आपको काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा. और न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी वहां पे एक सेशन अब शुरू हो जाएगा, जैसे अब हमारे क्लासेस शुरू हो गए हैं. तो कोई कुछ पूछना चाहेगा, है ना, सेशन स्टार्ट करने से पहले?
और कोई लोग अगर 2 आईडी से लॉग इन कर रहे हैं तो यू हैव टू लॉग इन विथ 1 आईडी, वरना यू मे बी रिमूव, सो प्लीज टेक केयर। और हर कोई अपना नाम लिख के आए, क्योंकि मोबाइल के होपो से या इससे हमको पता नहीं चलेगा आप कौन है। तो लेट अस कनेक्ट विथ ईच अदर, है ना। तो कनेक्शन के लिए हमको आपका फेस एक बार देखना जरूरी है, सो दैट हमारे पिक्चर में आप आ जाएं। और आपका नाम होपो S7 अभी भी आपने रीनेम नहीं किया सर या मैडम, जो भी है, प्लीज रीनेम योरसेल्फ सो दैट आई कैन स्टार्ट, प्लीज फॉलो द रूल्स। क्योंकि आपको फिर 10 मिनट बाद है ना सब कैमरास हम ऑफ करेंगे जब हम पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे, और एक्चुअल क्लास का जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे। और उस समय इवन हम ये चाहेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस को भी लिख के रखिए। एक प्रेजेंटेशन को होने दीजिए, जहां पे इंपॉर्टेंट लगेगा तब मैं आपको वहां पे पूछ लूंगा कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। तो तब तक वी विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास इन बिटवीन। अब सब हम कैमरास भी ऑफ रखेंगे, हमारे ऑडियोज भी ऑफ ही रखेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए, है ना, तो अब आप हमें बता दीजिए अभी। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यस सर, प्लीज गो अहेड। ये 2 दिन का जो वर्कशॉप है सर, वो आगे और चलेगा कि वही खत्म हो जाएगा? सर ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, अच्छा 2 अच्छा, दिन का। वही पूछ रहा था सर। क्योंकि न्यूमरोलॉजी 2 घंटे में कैसे पूरा हो सकता है। कंप्लीट का आगे चलेगा? हाँ हाँ, यानी ये हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि न्यूमरोलॉजी क्या है, इससे क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ द नंबर्स। जी जी। बिकॉज इसमें हम कितने चीजों पे काम करते हैं, राइट फ्रॉम आवर ओन बर्थ डेट टू आवर नेम, व्हीकल नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, हमारे बिजनेस में, इट इज अनएंडिंग, एंड इतना बड़ा लिस्ट है उसका। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरोलॉजी, ये नंबर्स हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं, है ना। फिर आगे उसको हम वास्तु से जोड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे। तो ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज यहाँ पे 2 दिन में, ताकि आप लोगों को इसका पता चले कि इसमें डेप्थ क्या है और हमको कहां तक इसमें जाना है। ऐसा जरूर नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स लेने पड़े इसमें, जो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स देंगे। आप कोई एक पर्टिकुलर फील्ड जितना आपको चाहिए उतना भी कर सकते हैं, और प्रोफेशनली या खुद के फैमिली या खुद के बिजनेस के लिए पूरा भी सीखेंगे। तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लिए ऐसे ही रिटर्न्स आ जाएंगे, है ना, बिना कोई कंसल्टेंट बने हुए भी। तो अगर कंसल्टेशंस करते हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं है ना। विद इन few months you can recover the investment and start earning। तो आज काफी लोग एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, ये अपना एज अ करियर भी बना सकते हैं, या फिर एज अ साइड बिजनेस, है ना, साइड गिग वन कैन स्टार्ट। प्रोफेशनली सीखना है सर? प्रोफेशनल सीखना है तो सर यू आर एट द बेस्ट प्लेटफॉर्म, कोई सवाल ही नहीं है जी। हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, पीपीटी प्रेजेंटेशन, जितने लोग हमारे से ऑलरेडी जुड़े हैं पिछले मार्च के मंथ से, दे नो हाउ वी डू आवर क्लासेस, है ना, विद प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग। इवन हमारे वेबिनार्स में भी अगर आप आए होंगे तो लोगों को उसमें ही मजा आ जाता है। तो ठीक है सर, शुरू करते हैं। कोई और अगर क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट, बिकॉज अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। तो आज हमारा ये हिंदी सेशन अब है, उसके बाद बाय 12:30 वी विल स्टार्ट इंग्लिश में, क्योंकि मैंने दोनों अलग ही रखे सेशन। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर एक ही साथ दोनों सेशन रखे जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और फ्लो में अगर कोई रहता है टीचर, तो उसे ये नहीं ध्यान में रहता है कि अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में, तो इंग्लिश वालों को फिर वो दिक्कत हो जाता है, या फिर हिंदी वालों को। तो इसलिए हम हमारे हर सेशन, है ना, हमारे जितने भी क्लासेस होते हैं, हर क्लासेस में हमारे 2 लैंग्वेज अलग ही हम रखते हैं। हिंदी का पूरा सेशन अलग, इंग्लिश का पूरा बैच अलग, ताकि हाँ, अगर फ्लो में मैं कहीं इंग्लिश से हिंदी टर्न हो जाता हूँ तो आप तुरंत मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा हिंदी में होने वाला है सेशन। ऑफ कोर्स पीपीटी प्रेजेंटेशन हमारा जो भी सब होता है वो इंग्लिश में होता है, और वो इजीली एक्सप्लेनेबल है लैंग्वेज में, तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अभी आपको हम म्यूट ही रखेंगे फिलहाल। सिर्फ कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करिए, और दूसरा हर कोई पेन और बुक, है ना, पेन और बुक ले लीजिए, तो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। प्लीज हैंड रेस करिए, कौन है? Devaji, can you come on camera, sir, for 2 minutes? Everyone come on camera for 2 minutes before we start the PPT presentation. Devashish ji, please come on camera, sir, for 2 minutes. काश्मीर सिंह जी भी आ जाइए सर, आपका तो लाल लाल टी शर्ट है, आपको तो ऑन ही रखना चाहिए अभी।
विशाल जी, अर्पण जी, आपकी मेहरबानी अनिता है। जी, आपकी कृपा है सर। अरे शाबाश। आज है यार हमारा इंग्लिश और हिंदी में केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशनल बैच। आज से अभी जो जितने भी लोग हैं ना, आज हमारा रात को 9 बजे सेशन होगा, क्योंकि हमने एक हफ्ते का हॉलीडेज दिया था रिवीजन करने के लिए। तो फ्रॉम टुडे 11th सेशन स्टार्ट्स, है ना, हिंदी और इंग्लिश बैच का ऑल्टरनेटली। आज जो सेशन होगा हिंदी या इंग्लिश, और कल हिंदी या इंग्लिश जो भी हमारा पार्ट होगा। तो रात को 9 बजे से हमारा जो सेशन रेगुलर चलता है वो शुरू हो जाएगा आज से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। यू नो मेनी पीपल हैव कम। प्रबोध कौर जी आ जाइए सर, 1 मिनट कैमरे पे बस, सो दैट वी कैन स्टार्ट। यहाँ पे भी सुनीता जी, विशाल जी, सैम जी। सर 9 बजे क्या है बता रहे हैं आप आज रात को? हाँ नहीं, वो हमारे जो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमारा प्रोफेशनल केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लिया है, तो हमने उनको 1 हफ्ते का छुट्टी दिया था। तो आज से वो कोर्स फिर से शुरू कर रहे हैं दोबारा, सेकंड पार्ट इसका, क्योंकि अभी और 8 से 10 सेशन इंपॉर्टेंट अभी हमारे प्रोफेशनल कोर्स के चलने वाले हैं। ये हमारे टोटल 15 से 18 सेशन का प्रोफेशनल कोर्स होता है केपी एस्ट्रोलॉजी का, जो आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनाने के लिए हम ये कोर्स करते हैं पूरा। तो उसका सेशन हमारे एक साथ में 3 से 4 कोर्सेज साथ में चलते हैं। इसके अलावा हमारा 3 कोर्स का एक सेशन भी साथ में चल रहा है, आपको हम देंगे बाद में, उसकी जानकारी देंगे। पहले अभी जिसके लिए हमने जुड़ा है ना, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, उस कोर्स को शुरू करते हैं। तो ठीक है, अभी आप सब लोग वीडियोस अपने ऑफ कर सकते हैं ना, मैं अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ। कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप उसको बाद में मुझे पूछ सकते हैं, आप लिख के रख दीजिए ताकि आप भूल ना जाए। ओके, राकेश शर्मा जी आपको कुछ है बताइए सर, कोई क्वेश्चन है बिफोर आई कैन स्टार्ट? यस सर। सर न्यूमरोलॉजी में बेसिकली जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लोशु है, वैदिक है, या वो कबाला है, इस नंबर के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कर देंगे? यस यस, आएगा ना सर, सवाल ही नहीं है। यानी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास पहले से सर तैयार है। ऐसा रेयर ही होगा कि है ना कि आपको क्वेश्चन पड़ेगा हमारे से, कोई सवाल नहीं है उसका। तो हमने पहले ही है ना फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स में ही उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। So sir, we have 37. Our admin department just check everyone is there. If there is anyone, यानी कभी भी कोई बाकी है क्या तो उनको कॉल कर लीजिए, और अगर कोई डबल आया है किसी कारण से तो उनको फोन करके पूछ लीजिए कि उनको कोई दिक्कत है कि क्या है। यानी अगर सर I have joined from 2 ID, one is from laptop and one from mobile, is it okay? कोई जरूरत नहीं आपको 2 से ज्वाइन करने की सर, आपको प्रेजेंटेशन का वीडियो मिलने ही वाला है, तो आप कोई भी एक ही से ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैंने भी 2 ID से ज्वाइन किए, रीजन बीइंग मेरा टेलीफोन बार बार ऑफ हो जाता है। अभी भी जब से आपका क्लास शुरू हुआ है मैं दूसरी बार रिकनेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो टेलीफोन से आप मत करिए, आप लैपटॉप से, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अगर ब्रॉडबैंड या लैंड से है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। नहीं सर, माय इंस्ट्रूमेंट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय इंस्ट्रूमेंट। ओके, बट बोथ यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम, यानी आप दोनों मोबाइल से ही ज्वाइन कर रहे हैं कि एक लैपटॉप एक मोबाइल से? सर मैं दोनों की वीडियोस ऑन करके दिखा देती हूँ, अभी आप देख लीजिए। मेरे अपने नाम से ही मैंने दोनों ज्वाइनिंग ली है, एंड आई हैव ऑन बोथ द वीडियोस नाउ। So this is only me, मतलब it is not something कि मैंने ये किसी और को शेयर किया है। ठीक है, I'm shown on both the same बट name. सी दैट कि अगर लैपटॉप ही आपका ढंग से चल रहा है तो आप एक ही से ज्वाइन करिए, तो क्या होगा हमारे को यहाँ पे है ना पता चल जाता है कि कौन है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट। सब लोग अपने कैमरास ऑन ऑफ कर सकते हैं, और बुक और पेन ले लीजिए। उसमें भी अगर आप ग्रीन कलर का पेन ले सकते हैं, और तो आप ग्रीन कलर यूज करना शुरू कर देंगे आज से, पता चल जाएगा आपको क्यों। ओके, so let us start. So here it is, our PPT presentation. So everyone please off your videos now, ऑफ कर दीजिए अपने वीडियोस को, ताकि प्रेजेंटेशन में अच्छी तरह से सब आ सके। So welcome friends, here it is, हमारे ऑनलाइन कोर्स सीरीज। मैं परेश गो सर,
और आज का हमारा ये जो सेशन है लो शू ग्रिड न्यूमेरोलॉजी, ओके, लो शू ग्रिड न्यूमेरोलॉजी पे है। सब लोग ऑफ कर दीजिए अपना माइक को अभी, सो दैट बैकग्राउंड में किसी का वॉइस नहीं आए, है ना। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आपको ही अच्छा रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर बैकग्राउंड में किसी का भी आवाज आएगा, है ना, तो वो इसमें आपके रिकॉर्डिंग में आपको दिक्कत करेगा। तो ये हम डेडिकेट करते हैं हमारे आज का जो सेशन है, और हमारे हर सेशन को हम डेडिकेट करते हैं हमारे डिवाइन सुप्रीम गॉड से, आर नेचर, द यूनिवर्स, आर सन, मून, आर मदर अर्थ, 5 एलिमेंट्स, हमारे स्टार्स, प्लैनेट्स, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, क्लाउड्स, विंड, स्काई, नेचर विंग्स ऑफ द यूनिवर्स एंड प्लांट किंगडम। ये हमारे एक्चुअल में भगवान है, हमारे गॉड है थ्रू सेंस में। और ये एक छोटी सी प्रेयर है, आप इसको लिख के रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्रेयर्स हैं ये पूरे के पूरे पेज अगर आप रोज पढ़ते हैं तो कोई सवाल ही नहीं है। पर इसमें से अगर कोई सिर्फ 2 लाइन भी पढ़ना चाहता है तो आप लिख के रख सकते हैं 2 इंपॉर्टेंट लाइन। आई एम अ बीइंग ऑफ डिवाइन फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर्स, और 2 लाइन इसमें आप जोड़ सकते हैं। माई सोल इज द सोल ऑफ डिवाइन फायर, माई सोल इज द प्योरिटी गॉड डिजायर्स। ये इतनी पावरफुल लाइन्स है, ये डायरेक्ट आपको यूनिवर्स के साथ, है ना, जिसको हम गॉड मानते हैं उसके साथ आपको जुड़ने में मदद करता है। आपको किसी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है इससे। फिर आप ऐड कर सकते हैं आई एम दैट आई एम, आई एम दैट आई एम, आई एम दैट आई एम, आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम लाइट, यानी मैं खुद प्रकाश हूं। बहुत ही पावरफुल है। आप सिर्फ इसको करिए 15-20 दिन, 1 महीना, आपको पता चलेगा आपकी एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा परेश गोसस का ऑनलाइन कोर्स सीरीज लो शू ग्रिड न्यूमेरोलॉजी। आज का हमारा प्रेजेंटेशन भी थोड़ा हमने पावरफुल, एकदम कलरफुल बनाया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें कलर्स है ना, और इसी का सब खेल है, तो थोड़ा उसको कलरफुल हमने बनाने की कोशिश की है ना। आपको कैसा लगा जरूर से हमको उसका फिर थोड़ा, है ना, टेस्टिमोनियल दीजिएगा, अच्छा या बुरा जो भी हो। तो क्या है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या साइंस है, देखते हैं इसको। न्यूमरोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ डिविनेशन। ये एक तरह का डिविनेशन है जिसको हम कनेक्ट करते हैं। ये अपने आप को कनेक्ट कराता है एस्ट्रोलॉजी से, ये कनेक्ट कराता है नंबर से, जिससे पता चलता है कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा ट्रेड्स क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है। क्या अलग अलग इवेंट्स को हम समझ सकते हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को हमारे लाइफ के, इससे हम समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली साइंस है नंबर्स का। इसमें हम अलग अलग मेथड्स देखते हैं जिससे हम हमारे कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं इसको हम हमारे नाम से भी जोड़ सकते हैं, हमारे डेट ऑफ बर्थ से जोड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स हमारे मोबाइल से, पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, है ना, हमारे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के नंबर्स, हमारे रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर्टी के होते हैं, हर चीज में नंबर्स ही नंबर्स आते हैं। आज सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन का वो है मोबाइल। हम आज के तारीख में आपका बैंक ट्रांजैक्शन से लेके हर चीज मोबाइल से कर सकते हैं, पेटीएम, एटीएम, है ना, पता नहीं क्या क्या। तो हर चीज में नंबर्स आता है, हर चीज में नंबर्स आता है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर्स का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। एक बार हमारा नाम भी जो है ना, वो भी नंबर से जुड़ गया है, कि हर लेटर्स को भी नंबर्स दिए जाते हैं, और उसको भी हम कनेक्ट करके हमारे बर्थ डेट के साथ जोड़ के उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये है पूरा न्यूमरोलॉजी। ये एक लैंग्वेज है नंबर्स का, और ये आज से नहीं, ये जब से यूनिवर्स बना है, जब से लोगों का पता चला है, जब से लैंग्वेजेस आए हैं, वर्ड्स आए हैं, तब से नंबर्स आ गए हैं। और तब से इन नंबर्स का हमारे नाम के साथ जुड़ना, यूज करना शुरू हुआ है। लेकिन ये काफी सालों तक, काफी हजारों सालों तक ये सीक्रेट रहा है कुछ लोगों के पास। ओके, इट हैज बीन रिमेन्ड सीक्रेट विथ ओनली फ्यू। अब ये मेथड्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और हम लोग इसको सीख पा रहे हैं, और इस यूनिवर्सल एनर्जीज को, ये यूनिवर्सल पैटर्न्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के तारीख में अलग अलग मेथड से हम इसको यूज करते हैं।
तो इसमें क्या है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें अलग अलग वेरियस ब्रांचेस है, इसमें से कुछ एंशियंट है, कुछ मॉडर्न है। तो एंशियंट लैंग्वेजेस इसके क्या है, अलग अलग ब्रांचेस एंशियंट क्या है। तो लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, ये चाइनीज बेस्ड है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इधर जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, इनका ओरिजिन हमारे हिंदुस्तान से हुआ है। कितने भी हजार साल पहले की आप बात कर लो, ओरिजिनल इसका जो भी इंपॉर्टेंस रहा है, शुरुआत हुई है तो हमारे हिंदुस्तान से हुई है। वहीं से ये है ना, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग कंट्रीज में हजारों साल पहले ये हमारे नंबर्स की जो बात हम करने वाले हैं वो नंबर्स गए हैं, और उसको फिर अलग अलग तरीकों से वहां पे के लोगों ने उसको यूज करने की कोशिश की है, और आज उसी को हम वापस से उनसे सीख के हमारे लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि लोगों ने उस पर रिसर्च किया, किसने उसको एक अलग फॉर्म में रिसर्च किया, किसने उसको और किसी अलग फॉर्म में उस पे ऊपर काम किया, रिसर्च किया सालों साल तक। तो आज ये जितने भी नाम हम देख रहे हैं उसका ओरिजिन हिंदुस्तान है, और उसमें हम डिबेट कर सकते हैं ना, और उसको डिबेट कभी खत्म नहीं होगा, पर एक्चुअल ओरिजिन हिंदुस्तान का है, वो आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो लोसो ग्रिड है, ये आज की तारीख में हम मानते हैं कि चाइना से ओरिजिन हुआ है, लेकिन मैं बता दूं ये हमारा इंडियन लक्ष्मी यंत्र है ना, जिसमें हम मैजिकल स्क्वायर कहते हैं, और उसी पे उन्होंने काम करके उसको अपने लिए यूज किया है। चार्डियन न्यूमरोलॉजी, ये भी पूरा नंबर बेस्ड, लेटर्स को उन्होंने नंबर्स दिए हैं। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, ये भी अपने आप में लेटर्स को नंबर्स दिए गए हैं। चार्डियन और पाइथागोरस में ये फर्क है कि पाइथागोरस ने नंबर्स को, लेटर्स को 1 to 226 को लाइन से सीक्वेंस से ले लिया, 1 to 9 1 to 9 करके। चार्डियन में एक अलग तरह से उनको फॉर्म में लाया गया है, जहां पे वो प्लैनेट्स को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं उसका यूज करते हैं। फिर कबाला न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी ये भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है, जिसमें साउंड्स पे बात करते हैं, यानी वहां पे भी हम नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन उन नंबर्स को साउंड्स के साथ जोड़ा गया है। यानी जैसे अगर हम कोई नाम लेते हैं, तो आज के तारीख में नेम न्यूमरोलॉजी ये बहुत फेमस सब्जेक्ट हो गया कि नाम है, और कहीं ना कहीं मेरा नाम अगर मेरे बर्थ डेट के साथ हम अगर उसको कैलकुलेट करें, और कहीं वो नंबर हमारा एंटी नंबर है ना, एंटी एलिमेंट नंबर है, कहीं ना कहीं वो मैच नहीं हो रहा है, तो हम उसमें लेटर्स को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, और हम उस तरह से बैलेंस करते हैं हमारे नेम्स को। तो ये भी एक तरीका है नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन का। लेकिन उसमें है ना, हमने जो प्रैक्टिकल हमारे अनुभव है वो आपको अगले स्लाइड में हम बताएंगे कैसे है। तो कबाला न्यूमरोलॉजी में हम साउंड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं पहले, और फिर उसमें हम नेम न्यूमरोलॉजी को ऐड करके है ना पूरा वो खेल खेलते हैं। फिर इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी है, तो इसका एक अलग ग्रिड हम बनाते हैं जो प्लेनेटरी बेस्ड होता है, और उस पे हम काम करते हैं। तो अलग अलग तरह के न्यूमरोलॉजी के सिस्टम्स अवेलेबल है। फिर मॉडर्न में आज के तारीख में बहुत ही पावरफुल मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरो वास्तु, जिसपे लोगों ने काफी काम किया है, रिसर्च किया है, और इसको भी हम आज की तारीख में उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि मोबाइल आज के तारीख में आप सबको पता है कि कितना वो इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अगर बनना है, प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स देयर आर, है ना, कितने लोग आज के तारीख में प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज सिखाते हैं, एंड दे आर बेस्ट, कोई सवाल ही नहीं है। हम भी उनमें से एक है जो बेस्ट है, इंटरनेशनल ट्रेनर है, और हमने हमारे रिसर्च के हिसाब से जो फाइंड आउट किया है, तो इस तरह से हम हमारे सब्जेक्ट को आगे पढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। तो पूरा जो अगर एक सब्जेक्ट अगर आप पकड़ के चले, तो लोशु ग्रिड नंबर बेस्ड इंपैक्ट न्यूमरोलॉजी है, इस पे हम पूरा स्टडी करेंगे। फिर आगे हम वैदिक कबाला सिस्टम करेंगे, यानी कबाला सिस्टम ओरिजिनली हिब्रू सिस्टम है, लेकिन हम उसमें वैदिक सिस्टम को समझ के उसको हम यूज करने वाले हैं, जो एक प्रोनाउंसिएशन बेस्ड है, साउंड बेस्ड इंपैक्ट कर देखेंगे हम नंबर्स का हमारे नाम पे, और उसको हम फिर यूज करेंगे। फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना, आज का टोटल कम्युनिकेशन ही हमारा मोबाइल हो गया है, तो इसलिए मोबाइल का न्यूमरोलॉजी टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और एज अ रेमेडियल मेजर हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नाम का स्पेलिंग, नाम का साउंड हम चेंज कर सकते हैं, वो भी एक रेमेडियल पार्ट है। लेकिन बर्थडे है ना चेंज नहीं कर सकते, कहीं बार हम हमारा पैन कार्ड चेंज नहीं कर सकते,
है ना, वो कहीं अगर हमको एक बार आ जाता है और वहां पे हमको चॉइस भी नहीं मिलता है, तो जहां पे हमको चॉइस अवेलेबल है, चांस अवेलेबल है, जिससे हम रेमेडी करके उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को तो जरूर से हमको सीख लेना चाहिए, वेदर मैं बिलीव करूं कि नहीं करूं। क्योंकि एक सिंपल बात मैं बता दूं, पंच तत्व और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, आप उस चीज को बिलीव करो या नहीं करो, वो हर बंदे पे लागू होता है। ठीक है लोगों, यानी आर्ग्यूमेंट का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है वो। क्योंकि अगर कोई कहता है कि आई डोंट बिलीव, तो वो 1 mm के भी 1 mm पार्ट है ना अर्थ पे हवा में नहीं आ सकते हैं। तो इट इज अ फैक्ट, ओके, इट इज अ फैक्ट। तो वैसे ही ये सब सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस है। क्या होता है, एक इनफ्लो, ये जब भी क्या होता है, इनफ्लो हमारा अच्छा चालू होता है, तब हम इन सब्जेक्ट्स को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो नॉर्मल मिलियनर्स जो होते हैं ना, जो करोड़पति हम कहते हैं नॉर्मल, वो एक बार कहते हैं कि आई डोंट बिलीव, है ना, ये फैक्ट है, दुनिया का फैक्ट है। लेकिन जो बिलियनर्स है ना दोस्तों, वो लोग इस साइंस को यूज करते हैं। इसीलिए आज तक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र के जो सीक्रेट सब्जेक्ट्स है, ये हमेशा उन लोगों के लिए ही रहा है। ये अब हमारे करोड़पति लोगों के, मिलियनर्स, नॉर्मल है ना, नॉर्मल लाइफस्टाइल लोग जो हम जीते हैं, उनके लिए अब ये सब्जेक्ट्स आने शुरू हुए हैं, क्योंकि ये वो लोग ही यूज करते हैं। और आज के तारीख में भी जितने भी बिलियनर्स नाम आप देखेंगे फॉर्च्यून 500 लिस्ट में, मान के चलिए मोर देन 80 to 90% यूज ऑल दीज साइंसेस, बट दे नेवर रिवील। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है। तो आगे देखते हैं इसमें हमने और क्या आपके लिए आज के लिए रखा है। तो आज हम सीखने वाले हैं लो शू ग्रिड न्यूमरोलॉजी, और ये हमारा 2 दिन इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसमें हम काफी चीजें सीखेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि 2 दिन इंट्रोडक्टरी सेक्शन है तो मैं सिर्फ आपको न्यूमरोलॉजी क्या है, लो शू ग्रिड क्या है ना, ये सिर्फ ही बताने वाला हूं, नहीं, हम इस पे काम करने वाले हैं दोस्तों। तो लो शू ग्रिड जिसे हम कहते हैं, जो आज के तारीख में चाइनीज बेस्ड ज्यादा हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है। तो प्लीज इसको हिंदुस्तान का ही नाम दीजिए, हमको किसी और का नाम देने का कोई जरूरत नहीं है। और ये जो ग्रिड है, इसका एक खासियत क्या है। अच्छा, अनम्यूट करिए अभी, लेट अनम्यूट, एंड इफ एनीवन नोस लेट देम आंसर। सो आप अपने someone can raise hand and सर तीनों के जो टोटल करने पे 50 नहीं आता है। यस, आप इसको डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐड करिए तो इसका टोटल 15 आता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैजिक। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। मेरी साउंड नहीं आ रही क्या? मेरी साउंड नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। तो ये बेसिकली मैजिक स्क्वायर या इंपॉर्टेंट स्क्वायर इसलिए। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। सर आपके वहां पे चेक करिए, बाकी सबको आ रही है हमारी साउंड, एवरीवन इज हियरिंग, प्लीज चेक। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। जस्ट चेक कि किसको साउंड नहीं आ रहा है। आपका नाम बताइए सर। सर आ रही है सर, आ रही है। चैट बॉक्स में लिखिए किसको साउंड नहीं आ रहा है, तो हम चेक करते हैं क्या हो गया है। ठीक है, तो ये टोटल स्क्वायर बेस जो है ना, आप इसको डायगोनली, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आप अगर ऐड करेंगे तो इसका नंबर का टोटल 15 आता है। ठीक है, अभी सब लोग म्यूट कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए कैमरा, है ना, क्योंकि साउंड में फिर आपका सबका डिस्टर्बेंस आ जाएगा। सो प्लीज एवरीवन म्यूट। एवरीवन अपने कैमरास ऑफ कर दीजिए, ताकि ये आपको ये पीपीटी प्रेजेंटेशन में वरना दिक्कत होगी देखने में। ये कैमरास ऑन होंगे तो पीपीटी प्रेजेंटेशन पे वो पूरा कैमरा आ जाता है। तो अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, है ना, कि हम हमारा बर्थ डेट से, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम एरोप्लेन नंबर कहते हैं, फ्यूल नंबर कहते हैं, वो कैसे हम ढूंढेंगे। तो पेन और पेपर लिखिए, है ना, और उस पे आपका बर्थ डेट लिखिए। ठीक है, आपका बर्थ डेट लिखिए पूरा, डेट में DD MM YY, ये आप सुनते हैं ना, आपके क्रेडिट कार्ड से फोन आता है तब, तो आप उसी लैंग्वेज में हम भी बताने वाले हैं आपको, DD MM YY
डीडी यानी आपका बर्थ डेट सिंगल डिजिट होगा या डबल डिजिट होगा, मंथ आपका सिंगल या डबल डिजिट होगा, और आपका ईयर्स। तो ईयर में तो चारों नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सीखते हैं। लेट अस स्टार्ट अ न्यूमरोलॉजी सेशन। तो टेक्निकल पार्ट पे हम आ रहे हैं अब। तो सब लोग लिख लीजिए अपना पूरा बर्थ डेट, और इस बर्थ डेट को अब आपको टोटल करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल। अच्छा, एरोप्लेन नंबर का मतलब क्या है? एरोप्लेन नंबर यही हमारा ड्राइवर नंबर है, यही हमारा साइकिक नंबर है, यही हमारा मूलांक नंबर है, ठीक है। तो इसके अलग अलग काफी नाम हैं। तो कोई इसको ड्राइवर नंबर कहता है, साइकिक नंबर कहता है, मूलांक कहता है ना, फ्यूल नंबर है, ये कंडक्टर नंबर को इसे कहता है, डेस्टिनी नंबर इसे कहा जाता है, भाग्यांक कहा जाता है। तो सब लिख के रखिए, है ना। हम 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स है, उसको एरोप्लेन, फ्यूल और पायलट ये नाम हमने दिया है, क्योंकि इजीली वो याद रहता है बच्चों को भी। एरोप्लेन है ना, उसमें फ्यूल लगता है चलने के लिए, ईंधन लगता है, और पायलट उसे चलाता है। तो सिंपल, हम खुद पायलट है ना, फ्यूल भरा के हम हमारे व्हीकल्स को चलाते हैं। तो याद रखने के लिए सिंपल है। अगर जिसको जो सिंपल याद रखता है, अगर ड्राइवर आपको याद है तो ड्राइवर, कंडक्टर रखिए, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर या मूलांक, भाग्यांक, जो आपको ठीक लगता है याद रखने के लिए। हमने चारों नाम यहाँ पे दे दिए हैं। तो ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर, मूलांक या एरोप्लेन नंबर, ये क्या है? तो ये आपके सिंपल जो बर्थ का सिर्फ स्टार्टिंग का डेट का इनिशियल 2 लेटर्स है ना, इनिशियल 2 नंबर्स जो है, यानी आपके डे नंबर बेसिकली, जो 1 से लेके 31 तक आपको मिलेगा, फ्रॉम 1 to 31, ठीक है। क्योंकि मंथ में तो 1 to 12 ही आ सकता है, और ईयर में तो फ्रॉम 1900 to 2020 इसमें बॉर्न सब लोग आ सकते हैं। तो 1 से लेके 31 तक आपका जो भी बर्थ डे का डे नंबर होगा उसको आपको लिखना है। अगर ये आपका 1 to 9 है तब तो ये सिंगल डिजिट ऑलरेडी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये डबल डिजिट है, 11 से लेके 10 से लेके शुरू होता है 31 तक, तो आपको उनको सिंगल डिजिट पे लाना है ऐड करके। तो अगर 11 है तो 1 + 1 2, 12 है तो 1 + 2 3 होगा। तो ऐसा 21 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 31 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 22 है तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो उसको आपको सिंगल डिजिट पे लाना है। तो आपका जो भी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट ओरिजिनल डे है उसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लोशू ग्रिड में हम इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इन दोनों नंबर्स का यूज होगा, आपका टोटल नंबर का, और कहीं ना कहीं आपके सिंगल डिजिट्स का भी कहीं हमको यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो सब लोग ने कर लिया उसको, अपने बर्थ डेट के सिंगल डिजिट पे सब लोग ला गए। अब आप इवन मंथ नंबर को भी सिंगल डिजिट में लिख लीजिए, और वैसे ही आपके बर्थ ईयर को। तो अगर आप 1950 बॉर्न है तो 1 + 9 + 5। अगर आप 1965 बॉर्न है तो 1 + 9 + 6 + 5। उसको भी जोड़ने के बाद अगर डबल डिजिट आता है तो फिर से उसको ऐड करके उसको सिंगल डिजिट कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमने देखो एग्जांपल आपको दिखाया है, 17 डे है बर्थ का, तो 1 + 7 8, हमने रिड्यूस कर दिया उसको सिंगल डिजिट पे। वैसे ही अगर फुल बर्थ डेट लेते हैं हम, फुल बर्थ डेट, तो फुल बर्थ डेट में 0 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए। उसको ऐड करने के बाद भी अगर आपको कहीं ना कहीं डबल डिजिट अगर आता है, डबल डिजिट आता है, तो उसको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आइए। तो ये जो सिंगल डिजिट आपको मिला, ये आपका डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, कंडक्टर नंबर है पूरे बर्थ डेट के टोटल में। और सिंगल आपका डे नंबर जो आया, ये आपका ड्राइवर नंबर, हमारा एरोप्लेन नंबर, साइकिक नंबर, मूलांक है। तो ये 2 नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये 2 नंबर्स को हमने यहाँ पे नीचे देखो अलग से लिखा है। आपका एरोप्लेन नंबर या ड्राइवर नंबर, या जो आपको है ना, जो इजी आपको लगता है इसमें से आपने रेगुलर, अगर कहीं है ना रेगुलर आप कहीं कोई नंबर्स को यूज करते हैं बोलने में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मूलांक है, या साइकिक नंबर, या ड्राइवर नंबर, या सिंपल बर्थ डेट नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे 8 है। और फ्यूल नंबर यानी कि कंडक्टर नंबर, या डेस्टिनी नंबर, या भाग्यांक नंबर, या फुल बर्थ डेट का टोटल नंबर, वो है 3। तो यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं, 8 और 3, ठीक है दोस्तों। तो सब लोग ने कर लिया है।
यस सर, कर लिया। ओके, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई एडिशन में या कुछ कहीं किसी को दिक्कत आ रही है क्या? नो सर, sir. चल गया No, है, sir. ओके। नो, ओके ओके, सो वेरी गुड। यानी हमारा मैथ्स उतना अच्छा है, क्योंकि काफी लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका मैथ्स गलत हो जाता है, और न्यूमरोलॉजी में मैथ्स को हमको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि इसको हमको अब हमारे पूरे इन नंबर्स को हमको हमारे ग्रिड में कैसे डालना है। ठीक है दोस्तों, अब हमको स्क्वायर ग्रिड जो हमने देखा 3x3 का लोशू ग्रिड, यानी मैं आपको बता दूं क्या हमको बनाना है। ठीक है, अब आपको बनाना है वो ये स्क्वायर है ना, 3x3 का आपको स्क्वायर बनाना है। तो ऐसे एक स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली जो लोशू ग्रिड में नंबर्स होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, है ना। 4 ये आप बना के रख सकते हैं, 4 9 2 3 5 7 ठीक है, 816। सो 492 357 816, ये एक ग्रिड बना के आपके बुक के पेज पे, है ना, अलग से लिख के रख दीजिए। अब हमको क्या करना है, अब ये बर्थ डेट आपको दिख रहा है 17/10/2001, ओके, जिसका टोटल आया है 8, और ये पूरे बर्थ डेट का टोटल, और ये 3। तो इसको हमको अब इस ग्रिड में डालना है ना। तो आप ऐसे 2 ग्रिड्स बना लीजिए, एक ये बना के रखिए ताकि आपको पता चले कि कौन से नंबर्स को हमको कहां लिखना है, और एक ब्लैंक ग्रिड बना लीजिए जिसमें अब हमको ये नंबर्स को उस ग्रिड में ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं अभी रब आउट कर लूं यहां से। यस सर। जी सर, जी सर। तो ये देखो, अब पूरा हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ये। तो अपना ग्रिड बना के देख लीजिए कि ये कैसे आएगा। सी, इसमें क्या किया गया है, ये 17/10/2001 आपको दिख रहा है, ये 17 यानी कि 17 हमने लिखा है। लेट मी मार्क, है ना, एक एक मैं आपको मार्क करके बताते जाता हूं कि ये पूरा हमने कैसे किया है। ठीक है, ये 17 को पहले हम लेते हैं यहाँ पे, तो ये रहा 1 और ये रहा 7। ठीक है, फिर हम ये 10 को लेते हैं, तो 10 में 0 को हमको नहीं लेना है, सिर्फ 1, तो ये रहा दूसरा 1। फिर 2001, तो इसमें नंबर आया 2। ठीक है, और लास्ट का नंबर 1। अब हमने इनका टोटल किया था। अब क्योंकि, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख के रख दीजिए इंपॉर्टेंट, अगर ये डबल डिजिट है तो आपने उसको सिंगल डिजिट किया है, तो ये सिंगल डिजिट आपको अब यहाँ पे लिखना है ना, क्योंकि वो 8 है तो 8 के जगह पे आएगा, जो भी नंबर आएगा सिंगल डिजिट का वो उस जगह पे जाएगा। लेकिन अगर ये आपका 1 to 9 नंबर है, 1 to 9 नंबर है, ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि आपने 1 to 9 नंबर में जो भी नंबर आया उसको यहाँ पे ऑलरेडी अगर एक बार लिखा है, तो ये आपका ड्राइवर नंबर जो होता है ना, उसको आपको वापस वहां पे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल नंबर ही आपका ड्राइवर नंबर है।
तो इसलिए आपको फिर से सिंगल डिजिट वालों को नहीं लिखना है। सिर्फ जिनके डबल डिजिट है तो उसमें क्योंकि नंबर अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देखो 1 and 7 है और उसका टोटल 8 है जो अलग डिजिट हो रहा है, इसलिए हम उसको भी लिखेंगे। लेकिन अगर ये बर्थ डेट समझो 1/10/2001 होता तो ये 1 एक ही बार हम लिखेंगे, उसको जब हम है ना ड्राइवर नंबर कहेंगे तो फिर से हम 1 नंबर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि सिंगल डिजिट है तो 2 बार नहीं आएगा नंबर, डबल डिजिट है तो फिर हमारा नंबर आएगा। कहीं ये समझो 22 है तो 22 है तो 2 बार आपका 2 नंबर आएगा, प्लस उसका टोटल जो 4 होता है तो वो 4 भी यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमने ये पूरा बर्थ डेट यहाँ पे लिखा। फिर फ्यूल कंडक्टर यानी कि भाग्यांक नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये 3 आया तो इसको हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 जो ओरिजिनल 12 नंबर था है ना, उसको तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये इसके टोटल से आया है, तो इसके टोटल के जो डबल डिजिट है उसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, उसके डायरेक्ट सिंगल डिजिट पे को ही लेना है। तो पूरा बर्थ डेट का टोटल का जो डबल डिजिट अगर आता है उसको कहीं पे भी हमको नहीं लेना है, उसके सीधा सिंगल डिजिट को हमको लेना है। ठीक है, हम करेंगे और 1-2 एग्जांपल सो दैट एवरीवन इज क्लियर। तो अब हमने क्या किया कि इस लोशू ग्रिड के नंबर के हिसाब से जो हमारे बर्थ डेट में नंबर है, एक बार मुझे इसको क्लियर करने की। ठीक है, तो हमारे बर्थ डेट में जो नंबर है और प्लस सिंगल डिजिट करने पे जो हमारा भाग्यांक और मूलांक आया, उन नंबर्स को, उतने ही नंबर्स को हमने इस लोशू ग्रिड के बेस के हिसाब से हमारे ब्लैंक लोशू ग्रिड में हमने डाल दिया। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये नंबर्स मेरे चार्ट में मिसिंग है। ठीक है, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, लेट मी सी क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये 7 कैसे आया? तो 7 सिंगल आ रहा है ना उसमें, डेट में, डेट ऑफ बर्थ में। ये नीचे 7 एक्स्ट्रा जो एक आया है, यहाँ पे हमने एक और एडिशनल नंबर डाला है, ये आपको दिख रहा है लास्ट में। जी सर। है ना, ये हम आपको सिखाएंगे ये क्या है, नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाएगा ये, तो दैट विल बी क्लियर, सो डोंट वरी। ये हमारा पायलट या क्यू नंबर होता है ना, लोशू नंबर होता है जो हमारे बर्थ डेट से निकल के आता है। तो इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एक 2-3 एग्जांपल्स हमारे पहले हम है ना एरोप्लेन और फ्यूल नंबर के कर लेते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर के, उसके बाद हम इस नंबर पे बात करेंगे, तब ये पूरा ग्रिड आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एडिशनल नंबर यहाँ पे ये क्यों आया है। बर्थ डेट यहाँ पे आप क्यों लिख रहे हैं, आप करिए, आपका सबका चेक हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, है ना। प्लीज कीप कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, है ना। हमको यहाँ पे आगे प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना है, फिर भले हो हम हमारी फैमिली तक ही क्यों ना करे, है ना, उतने में ही इसके जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने आप को मिल जाते हैं रिटर्न्स उसके। अगर आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं तो वो तो बोनस है, सो डोंट वरी, है ना। आप करिए, कहीं पे भी रॉन्ग होंगे आपको हम करेक्ट करके भेजेंगे, डोंट वरी। तो ये सब लोग कर लिया, सब लोग ने, है ना, रॉन्ग और राइट वॉट एवर वी विल डू ऑल द एग्जाम्पल, डोंट वरी। यहाँ पे हम अब और एग्जाम्पल करने वाले हैं। यस, क्या पूछ रहे हैं सर? हो गया। यस यस यस, मैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। हेलो सर। यस, बताइए। सर, हम फ्यूल नंबर हमें जब अगर डबल डिजिट में भी आ रहा है तो हमें वो नहीं लेना, सिंगल डिजिट में ही लेना। यस यस, फाइनल सिंगल डिजिट नंबर ही लेना है, उसमें डबल डिजिट वाला नहीं लेना है, क्योंकि उसके जो भी नंबर्स हैं वो इसी से होके आने वाले हैं, तो इनको हम ऑलरेडी ग्रिड में ले रहे हैं। तो अगर फिर से इसका डबल डिजिट का नंबर लेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा लोसो ग्रिड। थैंक यू। हाँ, अब ये हमने देखो क्या किया था, अगले में और इसमें वो देख लीजिए, है ना। अगला और इसमें ये फीमेल के लिए हमने लिया है और अब ये मेल के लिए है। तो ये लास्ट का जो पार्ट है ना, उसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए, है ना। वो जो नंबर आ रहा है तो मेल और फीमेल दोनों नंबर सेम होने पे भी ये देखो अलग अलग हो रहा है,
तो ये दिखाने के लिए हमने डाला है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल को हम यूज करेंगे जब हम ये सीखेंगे आज या कल कि क्वा नंबर है ना, बहुत ही पावरफुल नंबर, क्वा नंबर, पायलट नंबर या एंजल नंबर, ये क्या है। तो ये जब हम सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका डिफरेंस क्या है, कि अगर सेम बर्थ डेट है ना, कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि क्योंकि इसमें हम तो टाइम नहीं लेते हैं, मेल फीमेल एस्ट्रोलॉजी के जैसे नहीं लेते हैं, तो फिर हमारा ये लोशु ग्रिड अलग कैसे होगा। तो यस, लोशु ग्रिड भी अलग होता है, उसको आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल का क्वा नंबर से एक नंबर का फर्क से पूरा लोशु ग्रिड चेंज हो जाता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने फीमेल का किया, ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारा मेल का है, और लोशु ग्रिड में फर्क आ गया कि नंबर ही पूरे यहाँ पे चेंज हो गए। तो इससे ही पूरा एनालिसिस चेंज हो जाता है, पूरा यूज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पायलट नंबर, क्वा नंबर, लोशु नंबर, एंजल नंबर, ये सीक्रेट नंबर है, आपको रिवील हो जाएगा आज या कल, डोंट वरी। तो पहले अब इसको देख लीजिए, इस टोटल को देख लीजिए, है ना। बाकी सब तो व्हाट वी हैव डन सेम ही है, सिर्फ एक नंबर चेंज हो रहा है लास्ट वाला, जिसपे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूं और फिर मैं लाइव आता हूं और आपके एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं अगर किसी का कहीं गलत हो रहा है तो अब इस डेट को ध्यान में रखिए, इस बर्थ डेट को पूरा देखिए क्या है ना। अगर नहीं समझा तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, कैसे ये सॉल्व किया गया है उसको एक एक करके देखते जाइए। मैं सिर्फ यहां पे आपको मार्क कर रहा हूं, ये सिंगल डिजिट है दोनों, ध्यान रखना। तो ये एक ही बार यहाँ पे आया है ना, ये बर्थ डेट से 4 और फिर ये ड्राइवर नंबर से फिर से 4 से 2 बार नहीं लिखना है। तो 1 to 9 नंबर सिंगल डिजिट नंबर्स को हमको बर्थ डेट से उठाना है या मूलांक ड्राइवर से उठाना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, फिर फ्यूल, कंडक्टर यानी भाग्यांक नंबर या डेस्टिनी नंबर, यानी इस पूरे का टोटल। ठीक है, तो ये होगा 4 + 1 + 2 + 1 + 9 और +1। ठीक है, तो इसका टोटल आता है 27 और उसका टोटल आता है 9। तो हमारे लिए ये फाइनल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 27 नहीं। ठीक है, तो ये भाग्यांक का नंबर जो 9 है। तो अब हम देखेंगे कि कितने 9 क्यों आए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 9 1, 9 2 और ये 9 3। ठीक है, तो इसलिए ये 1 9 2 और ये 3, ये चौथे वाले को फिलहाल अभी रहने दीजिए। ठीक है, तो अब पूरा बर्थ डेट का देख लीजिए कैसे आ रहा है। ये 4 डेट से आया, फिर ये 1 और 2 है ना, जो मंथ है तो उससे ये 1 आया, फिर ये 2 आया, फिर ये 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे एक्चुअली और 1 आएगा, यहाँ पे ऐड होगा और एक नंबर, यहाँ पे टोटल 1 2 और 3, 1 नंबर 3 बार 3 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे आएगा 1 नंबर। तो 4 दो दफा नहीं आना चाहिए? नहीं, वही मैंने एक्सप्लेन किया आपको। 1 to 9 नंबर्स में ये सिंगल डिजिट ऑलरेडी है, क्योंकि हम उसको और सिंगल डिजिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा ड्राइवर नंबर वही डे नंबर है, तो इसलिए वो एक बार आएगा। अगर ये मेरा डबल डिजिट होना शुरू होता है, यानी कि 11 नंबर के बाद, तो उस केस में 11 भी आएगा प्लस उसका जो सिंगल डिजिट होके आता है 2, वो भी हम लेंगे। लेकिन सिंगल डिजिट क्योंकि वो सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम उसको 2 बार नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों? ओके सर। तो यहाँ पे ये 1 नंबर 2 बार नहीं है दोस्तों, 3 बार है। ठीक है, ये 12 से 1 बार आया, फिर 1991 से 1 और 1 2, तो टोटल 3 बार 1 नंबर आएगा, प्लस 9 नंबर 2 बार यहां से और 1 बार यहां से, 3 बार ये हमारा 9 नंबर आ गया, प्लस 4 ओरिजिनल डेट से आया और 2 नंबर ये मंथ से आया। तो ये टोटल लोशु ग्रिड बना इनका 4 दिसंबर 1991 वालों का। उसमें सिर्फ ये एंजल नंबर जो है, पायलट नंबर जो है, इसकी हम चर्चा आज या कल करेंगे दोस्तों।
तो ये लास्ट वाला 9 नंबर को फिलहाल आप उसको है ना ओमिट कर दीजिए और ये 1 नंबर ऐड करिएगा क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये बना लोशू ग्रिड। इसमें इतने सब नंबर्स यहाँ पे एब्सेंट है ना, मिसिंग है बेसिकली। एक्चुअली सर, यस सर ये जो पायलट 1 नंबर है सर, ये इनको लर्न करना होता है या कोई ट्रिक होती है इनके आने की? हाँ, इसका सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बताया जाएगा आज या कल, वो कवर हो जाएगा टॉपिक, फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा वो क्या है, कैसे आता है। बर्थ डेट से ही वो निकल के आता है, लेकिन उसको एक टेक्निक है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो वो रिवील होगा आपको, डोंट वरी, है ना। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बिकॉज ये आपका डेट से ये जो लोशू ग्रिड बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनी पीपल फाइंड डिफिकल्ट, है ना, इसी में डिफिकल्टी आती है इनिशियल, है ना, हमारा फाउंडेशन लेवल का इनिशियल ये लोशू ग्रिड बनने में, क्योंकि वो अगर ढंग से नहीं बना तो फिर पूरा लोशू ग्रिड का एनालिसिस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि ये फाउंडेशन आपका है ना, हर चीज में हमारा फाउंडेशन लेवल पे हम हमेशा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, ये जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं है, तो इसके ऊपर की फिर बिल्डिंग जो है ना, वो फिर नहीं टिक पाएगी अच्छी। तो पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग करिए, ये हमारा फाउंडेशन है जिसको हमको स्ट्रांग करना है, लोशू ग्रिड पहले ढंग से बना के। यस, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल, तो सर उसके अंदर 1 और 0 को ऐड करके 1 आ रहा है, वो नंबर वहां पर आएगा या नहीं आएगा? यस यस, सिर्फ 1 ही आएगा और एक ही बार आएगा बस, क्योंकि 1 ही है ना, क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं है। एक बात समझ लीजिए, 0 का वैल्यू हमारे मनी से आता है ना, मनी में जितने 0 ऐड होते हैं उसका वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में फिलहाल कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0 को हमारा वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों? नहीं सर, अगर वो 01 होता, जैसे आपने यहाँ पे 04 का एग्जांपल दिया है, तो बताइए आपका बर्थ डेट, कैलकुलेट होकर आया तो नहीं? आपका बर्थ डेट बताइए। 10 अप्रैल 10041991। अब आप मुझे बताइए कि इसमें मुझे कहाँ कहाँ कौन से नंबर लिखने हैं, जैसा अभी आपको पता चला है, फिर उसमें राइट है रॉन्ग है अभी पता हमको चल जाएगा। बताइए अब मुझे क्या क्या लिखना है इसमें से, बताइए। सबसे पहले 1 यहाँ, यस सर, देन उसके बाद आएगा 4 टॉप कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में, देन अगेन 1, देन 99, देन एक और बार 1 आएगा सर। अब सर कंफ्यूजन इसके बाद क्रिएट हो रही है, जो एरोप्लेन नंबर निकल रहा है, तो ये आपका 1 + 0 1 ही होता है, तो हम वापस से उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, 11 नंबर से हमारा एडिशन शुरू हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। फिर आपका इसका टोटल बताइए क्या है अभी? सर इसका टोटल कंडक्टर नंबर 7 है सर। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यस सर, बरोबर। तो ये अगर आपको आ रहा है तो ये आपका ठीक है। हाँ जी सर, यही आ रहा है सर। ओके, तो ये आपके रहे मिसिंग नंबर्स 1 2 3 4 और 5, बरोबर। हाँ जी। और किसी को भी दिक्कत आ रहा है क्या? सर मूलांक डबल डिजिट भी अलग अलग लिखेंगे क्या? हाँ बताइए, आपका ये किसने इतना बड़ा क्या लिखा है? अहमदाबाद सर, मुझे एस्ट्रोलॉजी को अपना गोल बनाना है, बट मेरे, अरे भगवान। तो इना सुतार जी, आप ये क्लास में आए हैं तो फिर आप सीखिए ना। अभी तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सर ये डेट ऑफ बर्थ का डबल डिजिट अलग अलग लिखेंगे क्या मूलांक को? आपका बर्थ डेट बताइए सर। एक मिनट, मुझे ये रब आउट करने दीजिए एक बार। हाँ बताइए आपका बर्थ डेट। अभी कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? आपका बर्थ डेट बताइए सर।
14 December 78 sir. 14 December 1978. 1978। ठीक है, तो अब ये 1 + 4 यानी ये 5 हो गया आपका ड्राइवर। और पूरा टोटल बताइए कितना होता है? 5 6 7 8 9 9 to the 18 and 8 26 और 7 33 यानी कि 6 हो गया। बरोबर है टोटल मेरा? यस सर, ठीक है ना। तो ये आपका ड्राइवर हो गया, एरोप्लेन नंबर, ये आपका फ्यूल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लिखना है? ये 1 भी आपको लिखना है, ये 4 भी लिखना है और ये 5 भी लिखना है। समझ रहे हैं? तो आपका ये जैसे अगर ये आपका लोशु ग्रिड बनता है, तो यहाँ पे अब आपका आएगा 1, फिर ये 4, फिर से 1, फिर ये 2, फिर से 1, फिर ये 9 है ना, फिर 7, ये 8, फिर आपका ये टोटल में 5 प्लस ये टोटल का 6। तो आपका बर्थडे तो सुपर्ब है सर, सिर्फ एक ही नंबर मिस हो रहा है। आपके तो बल्ले बल्ले है, सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग, सिर्फ एक ही नंबर। तो है ना, सब लोग को ऐसा बर्थडे निकलना चाहिए कि कोई नंबर ही मिसिंग ना मिले। एक तो आता ही है ना, भगवान ने छड़ी अपने हाथ में रखी है, आप ये तो मानेंगे। बात सही है सर। है ना, एक नंबर मैंने देखा है ना, अभी बीच में एक नंबर मैंने एक देखो, मैं एक नंबर आपको देता हूं है ना, लिखो आप सब लोग, उसका टोटल करके मुझे बताओ। ये नंबर भी देखो क्या नंबर है, लेकिन देखो लाइफ की विडंबना देखो ये नंबर की। बनाओ इसका टोटल, कौन बना के बताता है मुझे? 16 to 1974 इसका लोशु ग्रिड बनाओ। सर रिपीट करना। 16 February 1974। सर ड्राइवर नंबर 7 और फ्यूल नंबर 3। बनाओ बनाओ, बताओ उसको पूरा चार्ट बना के, कौन सा मिसिंग नंबर है सिर्फ उतना मुझे बता दो बस। अच्छा। है ना, क्या देखो ये चार्ट है, क्या चार्ट है। यानी भगवान अपने पास छड़ी कैसे रखता है पनिशमेंट देने के लिए, देखो। हेलो सर जी। यस, किस नंबर को नहीं लिखना है ये समझ में नहीं आया, जो डबल है उसमें से किसको नहीं लिखना है? देखो देखो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लो यहाँ पे। सर 5 मिसिंग है। हाँ सर 3 और 5। ओनली 1 नंबर मिसिंग जो पूरे चार्ट का एकमात्र इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है। बरोबर है? फातिमा देख तो। हाँ, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को। तो 8 नंबर में मिस नहीं हो रहा है सर? 8 नंबर मिसिंग है। ये जो है टोटल इसका 7 आ रहा है, और इसका पूरा टोटल करिए कितना आता है? 3। सर 8 इज आल्सो मिसिंग। 8 is also missing. हाँ 8 8 is is also also missing। missing. तो 492। ओके, फिर ये आपका 73। हाँ, वो 8 नंबर मिसिंग अभी है, लेकिन जैसे ही हम इसका पायलट नंबर निकालेंगे है ना, तो ये भर जाता है, फिर सिर्फ ये एक ही नंबर बचता है। यानी भगवान आपको सब देने के बाद भी एक छड़ी अपने पास रखता है, ताकि आप अगर कुछ गलती करे तो मैं पनिशमेंट दे सकूं। समझ गए? नाश्ता पूछ उसको। अच्छा, सब लोगों को अपना फोन नंबर हमारे चैट बॉक्स में। सर
एक मिनट सर, एक मिनट जैसे आपने बोला मैडम एक कि मिनट, लाइक जैसे 10 नंबर है उसमें एक ही बार 1 लेना है, अगर सेम कंडीशन कंडक्ट में आए, सपोज कंडक्टर आ गया किसी का 30, तो उसमें भी फिर एक ही बार ऐड करेंगे मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत है सर हमारे। हेलो। हाँ जी, आपको क्वेश्चन ही अब लेंगे, पहले ये आप बनाना तो सब सीख लीजिए, क्योंकि अगर ये बनाने में ही दिक्कत है तो क्वेश्चन लेके क्या करेंगे, है ना। 2 मिनट रुक जाइए, पहले ये क्लियर कर लीजिए सब लोग। अच्छा, हमारे को आपका सबका मोबाइल नंबर मेरे चैट बॉक्स में टू मी, है ना, चैट बॉक्स में आप प्राइवेटली मुझे आप सब लोग अपने फोन नंबर्स भेज दीजिए, क्योंकि किस लोगों के फोन नंबर्स हमारे पास नहीं है, तो आपको हमारे को अगर हमारे ग्रुप में ऐड करना है व्हाट्सएप के, तो आपका नाम नंबर सेव करना पड़ता है हमको, तो इसलिए सब लोग अपना फोन नंबर्स दे दीजिए यहाँ पे, सो दैट वी कैन ऐड यू इन द प्रॉपर ग्रुप, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, तो इंस्ट्रक्शंस फिर वहां पे आपको मिलते ही जाएंगे। एक 10 मिनट रुक, मैं चलती हूँ, मूर्ति लेके आना है। हाँ, सब लोग अपना म्यूट करिए सर, ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब लोग समझ गए अभी, तो अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाऊं कि ये इसमें कुछ समझना है, पहले वो बता दो मुझे। अनम्यूट करके एक जन बताइए, हैंड रेस करके, हैंड रेस करिए ताकि मुझे पता चले। हेलो सर। सब लोग वीडियो पे आ जाइए अभी। हेलो सर, मेरा नाम है अर्पण घोष। सर एक मिनट, एक मिनट, मैं प्रेजेंटेशन को बंद कर रहा हूँ, सब लोग वीडियो पे आ जाइए। यस, बताइए सर। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए ताकि बैकग्राउंड में सबका आवाज ना आए, सिर्फ एक ही हैंड रेस करिए और अनम्यूट करिए अपने आप को, क्योंकि डिस्टरबेंस में फिर रिकॉर्डिंग में आपको ही मजा नहीं आएगा सुनने में। सब लोग म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट करिए। ये जगदीश जी अब कैसे आ रहे हैं सर, आप क्लास में अभी तक नहीं थे क्या? इसका डिस्टरबेंस आ रहा है। सब लोग म्यूट करके एक बार हैंड रेस करिए ताकि मैं आपको अनम्यूट करके, 1 मिनट ना विशाल जी, 1 मिनट। अभी कौन इसके पहले बात कर रहा था? हैंड रेस करिए, येलो कलर से नीचे देखिए, यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए, रिएक्शंस, वो रिएक्शंस को आप ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं वहां पे, तो येलो कलर आपको दिखेगा, जैसे मेरे यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो उससे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन या किसको क्वेश्चन पूछना है। तो ऐसे हैंड रेस करिए, नीचे देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे शेयर स्क्रीन, पॉज, सपोर्ट, रिएक्शंस लिखा है, वहां पे हैंड रेस करिए। हाँ जी, बताइए अब कला जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए। हाँ सर, मेरी डेट का करके बताइए ना, मुझे समझ में नहीं आया। पहले आपने क्या किया वो बताइए, क्योंकि अगर सबका अगर मैं करूंगा तो फिर क्लास सीख के आप क्या करेंगे? नहीं सर, वो मेरी जो ये ईयर है ना, पहले आपका स्क्वायर बना के मुझे बताइए, यहाँ पे उसका फोटो बताइए मुझे, आपने क्या किया है। आपका बुक शेयर करिए, आपने क्या किया है बताइए मुझे। सर आप बताइए एक बार, रुकिए मैं स्क्रीन पे फिर से एक बार पीपीटी पे आता हूँ। हाँ जी, 6-3। 1 मिनट, सबको दिख रहा है पीपीटी स्क्रीन? हाँ बताइए। 6-3-1966। 6-3-1966 जी। इतना सिंपल तो है आपका बर्थडे, कितना सिंपल है। 6 का टोटल हो गया 6, यानी आपका एरोप्लेन नंबर हो गया 6। हाँ। और अब ड्राइवर नंबर बताइए, पूरा टोटल करके, इतना मैथ्स तो आपको आना चाहिए। ये पूरा का टोटल करिए अभी, 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 6, उसका पूरा टोटल करिए। हाँ सर, 9, 10, 19। बताइए टोटल क्या है? ये कौन कर रहा है मस्ती? 27। नॉट अलाउड, हम आपको बाहर निकाल देंगे, है ना। मेरे पीपीटी प्रेजेंटेशन पे किसी को मस्ती नहीं करना है प्लीज, दिस इज अ वार्निंग। सर 31। हाँ, तो अब 31 का टोटल करिए, सिंगल डिजिट में लाइए उसे। 4।
तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो 4 लेना है, 31 को नहीं लेना है। हाँ जी। ठीक है, तो फ्यूल नंबर आपका 4 हो गया, एरोप्लेन नंबर आपका 6 हो गया। हाँ जी। बस अभी उसको ग्रिड में भरिए। ये सब लोग देख लीजिए, जिनको भी अभी तक पता नहीं चला है अगर, है ना, तो प्लीज चेक कर लीजिए यहाँ पे। तो उसके पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ही सिर्फ लूं, 3-4 हो गया। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए। सर यही नहीं आ रहा है। हाँ हो जाएगा, अभी हो जाएगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है। अब आप देखिए, पहले 6 नंबर लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रिड लिखा हुआ है, तो 6 नंबर कहाँ पे है, वहां पे आपके ग्रिड में 6 नंबर लिखिए। फिर 3 नंबर ग्रिड में कहाँ है देख लीजिए, वहां पे आपका मंथ का नंबर है 3, वो लिखिए। क्यों नहीं आएगा, इतना सिंपल है। 1 नंबर की जगह कहाँ पे है ये देखिए, और 1 नंबर वहां पे लिखिए। 9 नंबर की जगह कहाँ पे है ये दे रहा, तो 9 नंबर वहां पे लिखिए। फिर से देखिए 6 डबल है, 6 नंबर की जगह कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐड करिए, और 6। अब ये पूरा टोटल है ना, ये बर्थडे क्योंकि 6 और ड्राइवर नंबर भी 6, दोनों सिंगल डिजिट है, इसलिए हम इसको रिपीट अप नहीं करेंगे फिर से। तो 1 to 9 नंबर सिंगल डिजिट होते हैं, इसलिए उनको हम एरोप्लेन नंबर में फिर से रिपीट नहीं करेंगे हमारे चार्ट में। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो फ्यूल नंबर है वो पूरा बर्थ डेट का टोटल होके आता है, तो उसको सिंगल डिजिट पे लाने के बाद वाला लास्ट का नंबर हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो ये आपके बचे जो मिसिंग नंबर्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये मिसिंग है। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, सबको क्लियर है अभी ये? हाय सर, बोलिए। मेरा बर्थ डेट है 1 नवंबर 1990। यहाँ पे मैं सबका बर्थ डेट करूंगा, तो मेरा इंग्लिश का बैच में कब शुरू करूंगा, ये आपको करना है। मैंने यहाँ पे अभी ऑलरेडी 5 के 6 एग्जाम्पल बताए सर। अब आप करिए, उसमें कहाँ रॉन्ग है ना, कहाँ आपको दिक्कत है वो मुझे पूछिए सर। हाँ, एक कंफ्यूजन है जी, मेरा जो मंथ है 11 है, तो 11 क्या रिपीट करना पड़ेगा कि मतलब क्लास करके बैठना? आपका बर्थ डेट क्या है बताइए? 1 नवंबर 1993। 1 नवंबर 1996, तो आपका नंबर 11111 इतनी बार रिपीट होगा सर। अच्छा, 4 बार रिपीट हो रहा है, होगा ना? हाँ, जितनी बार भी आपको बर्थ डेट में पूरा, ये बर्थ डेट में यहाँ पे 12 के जगह पे 11 दिख रहा है, तो वो पूरा 1111 सब रिपीट होगा सर। हाँ, वही कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन है, वो पूछिए। लेकिन लोशू ग्रिड आपको बनाना है सबको, वरना फिर हम सीखेंगे क्या अगर मैं सब यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे, क्योंकि हम आपको 10 मिनट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट करना है, और फिर कल हम पूरा इसको आगे और देखेंगे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है एंजल नंबर है ना, ये हम कल सीखेंगे। प्लस और इसमें क्या सीक्रेट्स हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, है ना, उस पे हम कल काम करेंगे। प्लस ये जो हमने लोशू ग्रिड भरा, तो ये लोशू ग्रिड में जो अलग अलग ये जो एरोज आते हैं, है ना, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि ये अलग अलग जो सेशंस बनते हैं, है ना, अलग अलग ये जो सेशंस बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इंपॉर्टेंट राज योगास, है ना, 8 इंपॉर्टेंट राज योगास, इस पे हम बात करेंगे कल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम अब ये बेसिक की बात नहीं करेंगे कि मेरा एरोप्लेन नंबर कैसे आता है, फ्यूल नंबर कैसे आता है, हमारा बर्थ डेट का टोटल कैसे होता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस अगर नहीं क्लियर है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल दीजिए, और लोग है ना, हमारे काफी एक्सपर्ट्स अब ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको हमारा ये एक्सप्लेन कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो अब ये अगर इसका कोई भी डाउट है कि ये नंबर्स कैसे आते हैं या लोशू ग्रिड में हम नंबर्स कैसे भरते हैं, तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, है ना, तो पूरा हम उसको कहीं ना कहीं मैं या हमारे ग्रुप में और लोग आपको हेल्प कर देंगे। तो अब पहले क्वेश्चन आंसर मैं लेता हूं, और आपको अभी असाइनमेंट होमवर्क लिख लीजिए सब लोग। क्या करना है आपको, 10 चार्ट बनाने हैं, 10 चार्ट आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, है ना, अपन रियल चार्ट, ऐसे ही किसी का भी मत बनाना, क्योंकि आगे यही चार्ट आपको रिसर्च में काम आएगा जब हम और इस पे डिटेल में काम करेंगे। तो मिनिमम 10,
आप 15, 20, 25, 50 भी चार्ट बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 चार्ट आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स है ना, उनका लेना है और आपको ये लोशू ग्रिड बनाना है। और जब आप बनाएंगे तो अच्छे तरह से स्क्वायर बनाइए, अच्छे तरह से ड्राइवर, कंडक्टर नंबर उनका एडिशन करिए, प्लस वहां पे जगह छोड़िएगा, क्योंकि उसी नंबर पे आपको और कल काम करना है, तो वहीं पे आप जगह छोड़ दीजिए ताकि आपको वहीं पे काम करने को इजी हो जाए, फिर से आपको सब बनाना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो 10 मिनिमम आप होमवर्क में बनाएंगे, अपने बुक में उसको रखेंगे, और उसका एक साथ में अगर आप मुझे 10 आपके फोटो भेज रहे हैं जो उस पे आपने काम किया, तो आप एक एक करके 10 फोटो खींच लेंगे पहले कैमरे में, फिर उनको एक साथ में आप मुझे भेजेंगे, ताकि आपके नाम के साथ वो 10 के 10 नंबर, या 5 आपने सॉल्व किए तो 5 नंबर एक ही साथ आएगा, अलग अलग नहीं। ठीक है, ताकि अगर मुझे आपको कहीं उसमें सलाह देनी है या कुछ बात करनी है तो आपका पूरा चार्ट एक साथ में आ जाएगा। तो पहले फोटो क्लिक कर लीजिए कैमरे में, मोबाइल पे, फिर एक साथ में उसको शेयर करिए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ये ना एक एक करते जाएंगे, और इसके बीच में किसने और किया तो उसका आ जाएगा, तो वो सब ऐसे हमको मिक्स नहीं करना है। तो इसलिए पहले फोटो क्लिक कर लेंगे, फिर एक साथ में उस फोटो को शेयर करेंगे मेरे नंबर, हमारे ग्रुप पे या मेरे नंबर पे। ठीक है, तो 10 नंबर पे काम करना है, जितना हमने अभी सीखा उतने पे। एंजल नंबर नहीं हमको मालूम है, उसको छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे, ताकि कल हम जब और चीजें ऐड करेंगे फिर हम उसमें वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। यस पंकज जी, यू हैव रेज्ड हैंड। सर मेरा क्वेश्चन, यस सर, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जो एंजल नंबर है उसके बारे में मेरे को आइडिया है, तो क्या मैं फिल कर सकता हूँ? हाँ कर दीजिए ना, इफ ऑलरेडी यू नो यू कैन फिल, यस नॉट एन इशू। यस राइट है ना, पर उसको फिर ग्रुप में आप जब शेयर करेंगे तो फिलहाल ये एंजल नंबर आज मत अभी फिलहाल ऐड करिए, कल ही कर दीजिए, सो दैट पीपल डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यू नो, अगर अच्छा और लोगों है ना क्या करेंगे, जैसे ग्रुप में सबके आना शुरू कर होते हैं, तो आप भी उसको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ बर्थ डेट को उठाइए। ठीक है, तो सिर्फ बर्थ डेट को उठाइए, आप भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लोशू ग्रिड जितना आपका फास्ट हो जाएगा प्रैक्टिस करना, बाद में आपको मेंटली ही बनाना है। बर्थ डेट आया किसी का, मेंटल पिक्चर आपका बन जाना चाहिए, ये उसका लोशू ग्रिड है ना। फिजिकली आपको पेपर पे भी नहीं बनाना है, उतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अब समझ लीजिए हम लोग यहाँ पे अराउंड 35 to 36 है ना, हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हर लोग 10-10 करेंगे तो आज ही आपको 360 लोशू ग्रिड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, 360। तो आप कल को इतना है ना, इतने रेडी हो जाने चाहिए कि किसी की बर्थ डेट मिली तो माइंड में ही लोशू ग्रिड बनना चाहिए, और रात को सपने में आपको लोशू ग्रिड ही दिखना चाहिए आज तो, है ना, कि लोशू ग्रिड ही लोशू ग्रिड दिख रहा है सपने के अंदर, और आप है ना उस लोशू ग्रिड में जैसे फ्लोट हो रहे हैं, ऐसे अलग अलग सपने देखिएगा आज सब लोग। यस, अब क्वेश्चन बताइए। मोना जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन था इन शॉर्ट में कि जैसे अभी एरोप्लेन नंबर निकालना है 2 डिजिट में, फॉर एग्जांपल 27 है, तो जब नॉर्मल हम लोग पहले डेट ऑफ बर्थ सब भरते हैं वो सब भरना है, उसके बाद जो 27 का 9 आएगा वो अगेन हमें ऐड करना है। यस वो भी ऐड करना है। यस राइट, एंड फिर जब टोटल हम लोग फ्यूल नंबर का निकालते हैं, टोटली फुल डेट ऑफ बर्थ का निकाल के जैसे हमने भरा, तो उसका भी जो एडिशन अलग डिजिट आ रहा है, सिर्फ लास्ट डिजिट, सिर्फ सिंगल लास्ट डिजिट, या लास्ट डिजिट, वो भी हमको ऐड करना है। यस, क्योंकि वो दो तो इंपॉर्टेंट है ना, एरोप्लेन नंबर, फ्यूल नंबर, ये दो तो इंपॉर्टेंट है जो लोशू ग्रिड में आएंगे। और फिर कल आप सीखेंगे हमारा पायलट नंबर है ना, जो और भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलग अलग यूज भी है ना, वो भी कल आपको पता चलेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेरी? यस, सो एवरीवन हैज डन। सब वीडियो पे आ जाइए 1 मिनट, सो दैट यू नो हम एक बार फोटो क्लिक कर सके, एंड देन वी कैन एड आवर टुडेज सेशन। फिर कल हम मिलेंगे फिर 11 बजे, और कल शार्प 11 बजे मिलेंगे। आज हम 9 मिनट्स हमारा इनिशियली हमने शुरुआत इस टाइम से की, बिकॉज वो थोड़ा ऑस्पिशियस नंबर हमको लेना था, और प्लस काफी रजिस्ट्रेशंस लास्ट मोमेंट पे भी हो रहे थे, तो इसके कारण हम 9 मिनट्स आज हमारा टाइम शेड्यूल से पीछे चल रहे थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था कुछ टाइम पे स्टार्ट करना। लेकिन कल हम शार्प 11 बजे शुरू कर देंगे, इनफैक्ट 5 मिनट अर्ली ही हम शुरू करेंगे कल। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कैन डिपार्ट फॉर टुडे?
सर एक सॉरी टू इंटरप्ट यू। या बताइए। सर 1 to 9 आपने बोला ना कि अगर सिंगल डिजिट होगा तो उसमें रिपीट नहीं करे, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सी 1 to 9 जो हमारे नंबर्स है वो बर्थ डे के नंबर हैं और वही हमारा ड्राइवर नंबर दोनों सेम ही होगा। जो हमारा एरोप्लेन नंबर है और हमारा बर्थडे नंबर है वो दोनों सेम होगा क्योंकि सिंगल डिजिट है तो ठीक है ना, इसके लिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे। लेकिन अगर ये डबल डिजिट से शुरू होता है जैसे कि 11 से 31 तक, तो उस केस में क्या होता है, उसको हमको सिंगल डिजिट लाना है। ठीक है, तो इसलिए हम जब उसको लिखेंगे हमारे लोशू ग्रिड में, तब वो जो सिंगल 2 डिजिट है हमारे बर्थ डेट के, है ना, उनको भी लिखना है और उसके टोटल को भी लिखना है। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट सर, बताइए। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है कल्पना जी। 90 कर रही है। हाँ, बताइए। माइक पे आ जाइए, थोड़ा बाजू में आ जाइए आपके माइक के। मेरे साथ बच्ची को बैठा रखी हूँ मैथ लिखने के लिए। ओके, तो उसको बोलती है आपसे पूछेगी। हाँ ठीक है, बता। इंग्लिश बैच शुरू होने वाला है, सब लोग वेट कर रहे हैं। जल्दी पूछिए मैडम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, आपने Yes. ग्रीन कलर बोला था तो उसका क्या है? ग्रीन कलर यूज करना है? कल आ जाएगा, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जितना ग्रीन कलर है घर पे सब जमा करिए, है ना, सबको उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। देखिए तारा जी ऑलरेडी ग्रीन कलर में ही है। जल्दी बोलो सर, मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। फ्यूल कैलकुलेशन करने के बाद आपका आवाज दिक्कत आ रहा है, कल पूछ लेंगे कल्पना जी। आप मुझे चैट में, है ना, चैट बॉक्स में लिख दीजिए या व्हाट्सएप पे आपका क्वेश्चन डाल दीजिएगा, तो हम वहां पे उसको आपको बाद में, है ना, सॉल्व कर लेंगे जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो कम ऑन कैमरा फॉर 1 मिनट, कम ऑन कैमरा फॉर 1 मिनट एवरीवन प्लीज, है ना, सब लोग आ जाइए। विशाल जी, राकेश जी, मोना नायर जी, लीजा जी, एवरीवन। जगदीश जी ने होमवर्क अभी भेज दिया, तो कंपटीशन टफ है, कंपटीशन टफ है। अपना म्यूट करिए और माइक सब लोग म्यूट रखिए क्योंकि काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करिए, अदरवाइज वी कैन देन एंड आवर टुडेस सेशन वंस एवरीवन हैज कम ऑन कैमरा। जगदीश जी आ जाइए सर, आपने तो होमवर्क भी दे दिया, तो लेट अस सी। अच्छा, कंप्यूटर पे है, कैमरा नहीं आ सकता है, ठीक है। आई एम ऑन पीसी विदाउट माइक एंड कैमरा, नो डाउट। ओके, ठीक है। कल एक बार मोबाइल से आपका, है ना, चेहरा तो दिखा दीजिएगा सर। ठीक है, तो एवरीवन देन थैंक यू एंड वेलकम। फिर कल टुमारो वी आर मीटिंग एट 11, 5 मिनट्स बिफोर 11 o'clock एट अराउंड 10:45 आपको मीटिंग के डिटेल्स मिल जाएंगे। हम उसके पहले शेयर नहीं करते क्योंकि हम खुद उसी समय पे कंप्यूटर पे आते हैं, वरना हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन, क्योंकि कल जो हमको प्रेजेंट करना है वो अभी बनाना बाकी है, तो रात को 12 बजे पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करते हैं, 3 बजे 4 बजे तक हम बनाते हैं, फिर सुबह को आ जाते हैं क्लास के लिए। तो वैसे ही आज भी करेंगे क्योंकि उसके पहले तो कंटिन्यूस एक ना एक 1 by 1 सेशंस हमारे चालू हैं। अच्छा, कल संडे को, है ना, कमिंग संडे को, नॉट टुमारो, कमिंग संडे वी हैव अ वेबिनार ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी, है ना, तो टाइमिंग्स वगैरह हम आपको दे देंगे इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन। तो वेबिनार्स में काफी धमाल होता है, यू नो, पार्टी होता है वेबिनार्स में हमारा, और सीखने मिलता है ना, पार्टी के साथ सीखने मिलता है ना। विशाल जी देखो कैसे स्माइल कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, डेमो होगा या डेमो सेशन है, वेबिनार में डेमो सेशन होता है हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का। यस, है ना, वेयर वी डू चार्ट रीडिंग्स, हम चार्ट रीडिंग्स करते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, प्लस पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम कुछ बातें बताते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की, सो दैट यू नो आप लोग जिनको भी अगर ज्वाइन करना है और के एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको निपुणता लेनी है प्रोफेशनल लेवल्स पे, तो वी हैव ऑल द कोर्सेज, राइट फ्रॉम कोर्सेज स्टार्टिंग एट 1000 रुपीज से लेके
अप टू 20,000 रुपीज के कोर्सेज है केपी एस्ट्रोलॉजी में, अलग अलग लेवल्स के। यस, सो देन टुडे सेशन हम अब यहाँ पे एंड करते हैं, बिकॉज फ्रॉम 12:30 आई हैव टू स्टार्ट माय इंग्लिश बैच। तो ऑफ कोर्स लाइक वी स्टार्टेड लेट फॉर यू, आई कैन ऑल्सो स्टार्ट लेट फॉर दैट, व्हाई नॉट, है ना। तो 2 मिनट्स हम उनको भी वेट करेंगे। तो यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो सब लोग येलो कलर बता दीजिए कि सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो यस थम्स डाउन भी कर सकते हैं या थम्स अप भी, है ना, वॉट एवर। यस, ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और कल भी टाइम पे प्रेजेंट रहिए और खूब सारे क्वेश्चंस पूछिए और 10-10 आपको चार्ट सॉल्व करने हैं और एक साथ में फोटो क्लिक करके भेजना है, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सर, थैंक यू सर।